नमस्कार, आप देख रहे हैं रोड शो में नेताजी और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम सीकर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां से मुकाबला रोचक है और यहां से 2 बार के सांसद और जनता में लगातार स्वामी जी के नाम से पहचाने जाने वाले स्वामी सुमेधानंद सरस्वती एक बार फिर से मैदान में हैं। आज हम उनके साथ में हैं और हमारे खास मेहमान आज स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हैं। रोड शो में उनके साथ आज का सफर शुरू करते हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रोड शो में हम आपके साथ रहेंगे, जानेंगे कि आखिरकार आपके मुद्दे क्या हैं, आपकी लोकसभा में क्या चल रहा है। तो सीकर लोकसभा क्षेत्र इसलिए भी बड़ा दिलचस्प हो गया क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से 2 बार से सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती एक बार फिर से मैदान में हैं और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस ने गठबंधन किया सीपीआईएम के साथ में और वहां से कॉमरेड अमरा राम चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती लगातार इस सीट पर अपने कामकाज को लेकर के भी चर्चाओं में हैं और आज हमारे साथ हैं स्वामी जी, उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, क्या प्रचार कैसा चल रहा है ये बताइए। ये प्रचार हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है। हमारी संगठन की पूरी टीम मजबूती के साथ में लगी हुई है और एक ग्राउंड लेवल तक मैंने खुद लगभग 4 विधानसभाएं कंप्लीट कर ली हैं और बाकी विधानसभाओं में केवल एक विधानसभा छोड़ करके सब विधानसभाओं का एक दिन का राउंड मेरा हो गया। स्वामी जी, क्या चुनौतियां हैं इस बार की और आप जिक्र कर रहे थे, ये जो क्षेत्र है, मैं कह रहा था ये जो क्षेत्र है ये किसान बाहुल्यता भी है, सैनिकों की बाहुल्यता भी है और खासतौर पर सीकर जो जिला मुख्यालय है इस लोकसभा का वो एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो चुनौतियां तो बड़ी रहती होंगी। देखिए, कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं शुरू से इस बात को लेकर के चलता हूं जी कि चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए और हमने गंभीरता से इसको लिया है। हमारा पूरा संगठन, पूरा का पूरा जिले का संगठन चुनाव में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारा पन्ना प्रमुख तक का संगठन है। हमारी पूरी टीम पूरी जोश और उत्साह के साथ में लगी हुई है। जहां तक बात रही क्षेत्र, किसानों का क्षेत्र है, सैनिकों का क्षेत्र है, संतों का क्षेत्र है, एजुकेशन हब है और 36 बिरादरी और सभी वर्गों का साथ मेरे को मिल रहा है। किसी प्रकार का कोई विवाद, टेंशन कुछ नहीं है, सब लोग मेरे साथ में हैं। तो आप अभी सांगलपति धाम भी गए थे, संतों के आपने जिक्र किया, संत समाज साथ है आपके? मैं आज से नहीं, जब से यहाँ 40 साल से काम कर रहा हूँ और हमारा शेखावाटी का जो संत है वो सब मिलकर के काम करते हैं। किसी प्रकार का कोई संप्रदाय का भेदभाव या और कोई, चाहे गौ सेवा का काम है, सामाजिक समरसता का काम है, धर्म का काम है, उसमें सब चलते हैं और मैं सामान्य रूप से सबसे मिलता रहता हूँ और मेरे प्रति सबका बड़ा भारी प्रेम और श्रद्धा का भाव है। इस बार कांग्रेस ने गठबंधन किया सीपीआईएम के साथ में। अमरा राम कहते हैं कि लोगों के बीच में रहते हैं जो उनके प्रत्याशी हैं। विपक्ष कह रहा है कि स्वामी जी ने काम नहीं करवाया। आप 2 बार सांसद रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण काम आपको लगते हैं जो इस बार चुनाव में जनता जी ने देख करके वोट देगी? देखिए, विपक्ष ये कह रहा है कि काम नहीं करवाया। यहाँ विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष तक के लोग रहे हैं। अमरा राम जी खुद 4 बार एमएलए रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने तो 10,000 करोड़ के काम करवा दिए। मेडिकल कॉलेज, रेलवे मीटर गेज था वो भी उखाड़ करके डाल रखा था, 6 साल उस पर ट्रेन नहीं चली, उसको पूरा ब्रॉड गेज करवा करके 7-8 ट्रेनें कुल चलती थी। आज 49 ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं। जयपुर, दिल्ली, गंगानगर से आगे ट्रेन नहीं जाती थी। आज संपूर्ण भारत में ट्रेन जुड़ गई, चाहे वो बॉम्बे है, हमारा शिरडी साई है, रामेश्वरम है, चेन्नई है, इधर प्रयागराज है, कोटा, बारा, उधर आपका ये उज्जैन, इंदौर, सब जगह सारे धार्मिक स्थलों के लिए भी यहाँ से ट्रेन है। सभी धार्मिक स्थलों के लिए ट्रेन है। पूरा नेटवर्क जुड़ गया पूरे देश से। हमारे 4 रेलवे स्टेशन, मेरी लोकसभा के 3 और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 4, उनको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए सरकार ने 21 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया है जी। और उसके अतिरिक्त रिटायरिंग रूम है और हैं वो पहले बन चुके हैं, उनके ऊपर शेड लग चुके हैं। ये इतना एक अच्छा काम हुआ है। रेलवे, अकेले रेलवे में लगभग 6,000 करोड़ के काम हुए हैं। फिर 200 करोड़ का मेडिकल कॉलेज। सारे हिंदुस्तान में एकमात्र सैनिक अकादमी मोहाली पंजाब में थी, चंडीगढ़ में। अगर दूसरी कोई सैनिक प्रशिक्षण केंद्र बना है वो हमारे यहाँ पर बना है।
हमारे यहाँ खंडेला के पास रोयल कस्बा पड़ता है, गांव पड़ता है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम के भंडार थे। एक बार फाइल चली जाखड़ जी के टाइम में, उसको बंद कर दिया। अब वो अंडरग्राउंड सारा काम कंप्लीट हो गया है। इतना यूरेनियम मिलेगा कि देश की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, 2000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। तो ये काम मैंने हमारे सीकर में। स्वामी जी, पानी की समस्या तो अभी भी बरकरार है इस इलाके में, शेखावाटी में खासतौर पर पानी की समस्या है, और पानी की समस्या के लिए जो ही हमारी सरकार बनी, एक संयोग था। कभी सेंटर में सरकार थी तो राजस्थान में नहीं थी, राजस्थान में थी तो हरियाणा में नहीं थी। पहली बार एक ऐसा संगम बना है कि तीनों जगह हमारी सरकारें हैं जी। और तीनों जगह सरकार होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में, जल शक्ति मंत्री के साथ बैठ करके यमुना जल का समझौता किया है। लेकिन स्वामी जी, लोग कहते हैं, जैसे अभी हम क्षेत्र में थे, लोग कहते हैं बाबा जी लोगों को मिले को नहीं ज्यादा, जबकि अमरा राम है वो थड़ी पे ही बैठे रहते हैं, लोगों के बीच में ही रहे हुए हैं। देखिए, मैं एक निवेदन करूं जी, ये जो लोग कहते हैं बाबा जी से नहीं मिले, हाँ। वो कांग्रेस के लोग तो मेरे पास आते नहीं, भूमाफिया मेरे पास आते नहीं, गुंडागर्दी करने वाले मेरे पास आते नहीं, उनकी हिम्मत नहीं होती है। आम आदमी के लिए मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। आप आम आदमी से बात करेंगे तो आम आदमी ये कहेगा कि स्वामी सुमेधानंद जैसा सरल व्यक्ति, जिसके दरवाजे हमेशा, रात को भी मेरा गेट बंद नहीं होता है। आप सोच सकते हो कभी? पिपराली आश्रम में आप रहते हैं? पिपराली आश्रम में रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ। मेरा गेट रात को 11 बजे से 5 बजे तक थोड़ी देर के लिए बंद रहता है, ताकि कोई पशु आदि अंदर नहीं आ जाए। गेट बंद रहता है, नहीं रहता है, खुला रहता है। आम आदमी, कोई भी आदमी, मैंने पार्टी पूछता हूँ, न जात पूछता हूँ। दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे स्वामी जी, लेकिन ये चर्चा तब हो गई जब सबसे पहले राजस्थान में अमित शाह का रोड शो सीकर से हुआ। लोग कहने लगे भाई बाबा जी को अब की बार सीट के ऊपर स्थितियां गंभीर है, चुनाव में कड़ी टक्कर है, इसलिए सबसे पहले शुरुआत रोड शो की यहाँ से हुई है। देखिए, हमारे जो पार्टी के लीडर्स हैं उनका समय बढ़ता है जी। मेरे पास सूचना आई, पार्टी ने पूछा कि मैं आपके यहाँ अमित शाह जी का रोड शो करवा दें। एक दिन पहले मैं सुन रहा था कि एक दिन पहले बताया। मेरे पास तो देखिए, प्रधानमंत्री की रैली भी 7 दिन पहले आई थी जी, जुलाई के महीने में। लेकिन इसके बावजूद बड़ी भीड़ उस दिन दिखाई दी, कार्यकर्ता बड़े। वो उसका एक कारण है जी। माननीय अमित शाह जी ने जो काम किए, हम पार्लियामेंट में कानून पास करते थे, एक लाइन लिखनी पड़ती थी, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कानून सारे देश में लागू होगा। अब केवल ये लिखना पड़ता है कि ये कानून संपूर्ण भारत में लागू होगा। वो जो बीच में छोड़ करके का कीड़ा था 370-35 से, वो माननीय अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने हटाया। तो उनके प्रति कानून व्यवस्था का जो ढांचा उन्होंने देश में जचाया है, आपराधिक तत्व है, उग्रवादी तत्व है, उससे अमित शाह जी एक लोकप्रिय नेता हैं। और उससे अपने एक लोकप्रिय नेता को देखने के लिए पूरी पब्लिक जब उमड़ी, पूरे के पूरे बाजार के अंदर तिल डालने के लिए जगह नहीं थी, तो वो हमारे लोकप्रिय नेता का एक उत्साह था। बड़े नेताओं का ऐसे रोड शो और आना, उनकी सभाएं, फर्क पड़ता है आपको लगता है? उससे वर्कर मोटिवेट होता है, कार्यकर्ता में उत्साह पैदा होता है, एक मैसेज जाता है, संगठन दिखाई देता है, फर्क तो पड़ता है। जो नेता आएगा तो उसका फर्क पड़ेगा। आपके मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें, इस पूरे इलाके को लेकर के, जैसे आपने पानी की समस्या का जिक्र किया, सैनिकों का जिक्र किया, शेखावाटी के अंदर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है अग्निवीर योजना को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के केंद्र सरकार पर। आपको लगता है कि केंद्र सरकार के कौन से ऐसे काम हैं जो इस बार भी एक मोदी लहर के तौर पर जनता के बीच में? देखिए, जनता के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। पहला तो गरीब को 80 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है, उसका पेट भर रहा है। हर रोज आदमी जब अन्न खाएगा तो मोदी को याद करेगा। 4 करोड़ लोगों, कांग्रेस ने 4000 मकान बनाए थे, मोदी जी ने 4 करोड़ 10 लाख बना दिए। वो गरीब आदमी जब छत के नीचे बैठता है वो मोदी जी को याद करता है। हर 3 महीने के अंदर किसान के पास 2000 रुपये आता है, साल में 6000 रुपये आता है। जब वो 2000 रुपये आता है उसको निकाल करके अपने खाद बीज का काम करता है, मोदी को याद करता है। हर गरीब आदमी जब शौचालय में जाता है और उसको ध्यान आता है कि मेरे यहाँ शौचालय नहीं था, मेरी बहन बेटियां जो बाहर शौच के लिए जाती थी, जब वो शौचालय में जाती हैं तो उनको लगता है कि ये इज्जत अगर किसी ने दी है तो मोदी ने दी है। गैस सिलेंडर जब महिलाएं हर रोज रसोई बनाने के लिए जाती हैं और वो गैस सिलेंडर को खोलती हैं तो उनको लगता है कि ये मोदी का दिया हुआ सिलेंडर है। विपक्ष कहता है कि गैस उज्ज्वला योजना तो दी, लेकिन वो महंगा है, सिलेंडर इतना महंगा है कि लोग वापस भरवा नहीं पाए। 350 रुपये में दे रहे हैं, अब महंगा कहाँ है?
वो कह रहे हैं कि हमने सस्ता किया। अभी अशोक गहलोत कह रहे थे कि हमने सस्ता किया था, उसके बाद बीजेपी ने उस पर दाम कम किया। हाँ, यही तो खास बात है जी। कांग्रेस लास्ट के 2 महीने में सस्ता करती है। अच्छा। हम प्रारंभ के 2 महीने में योजनाएं लागू कर देते हैं। शुरुआत में ही आप कांग्रेस ने अंतिम जाकर के 2 महीने में कहा कि हम सिलेंडर सस्ते करते हैं, और हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम देंगे, और हमने पहले दूसरे महीने के अंदर ही वो 350 रुपए में दे दिया। ये एक मौलिक अंतर है। कांग्रेस आखिर में जाकर के करती है, जब आदमी डायलिसिस पे चला जाता है तब कहते इसका इलाज करो, और हम पहले उसको कहते हैं कि भाई इसको ढंग से भोजन दो, सारी डाइट दो ताकि ये काम करे। कांग्रेस डायलिसिस पे रखती है पब्लिक को, और हम पब्लिक को शुरू में ही साधन दे देते हैं। ये कांग्रेस और भाजपा का एक मौलिक अंतर है, और इसलिए पब्लिक भाजपा को चाहती है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने पहले, आपने एमए किया? हाँ, मैंने आचार्य किया। उसके बाद में धर्म में आपकी आस्था जागृत हुई, या धर्म की तरफ आप उस मार्ग पर चलने को प्रवृत्त हुए, और स्वामी के तौर पर अपना जीवन शुरू किया, एक ब्रह्मचारी के तौर पर, सेवा के तौर पर। उसके बाद आप राजनीति में आए, ये कैसे संयोग रहा? मैंने पहले स्कूल एजुकेशन किया, फिर गुरुकुलों में गया, वहाँ पर मैंने आचार्य किया, फिर एमए किया। मैंने पढ़ाया भी गुरुकुलों के अंदर, और उसके बाद में मैंने जब रामप्रसाद बिस्मिल को पढ़ा और स्वामी ओमानंद जी, स्वामी सर्वानंद जी, इनका सानिध्य प्राप्त हुआ, तो मुझे लगा ये जीवन बहुत अमूल्य है। बिस्मिल ने एक बात कही कि भाई मैं युवकों से चाहता हूँ कि भाई वो इस देश को संस्कारित और शिक्षित करें, और शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता, संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता। बिस्मिल का ये कोटेशन मेरे हृदय को छुआ, और मैंने विचार किया कि जिंदगी ऐसी चली जाएगी, हम सर्विस कर लेंगे, 2 बच्चे पैदा कर लेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिन लोगों ने फांसी के फंदे चूम लिए, उनको श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा कोई काम नहीं होता। आज भी देश शिक्षित नहीं है, संस्कारित नहीं है, तो उसको करना चाहिए। मैंने मेरे जीवन के 40 साल इस काम में लगाए। उसके बाद आप लगातार सेवा कर रहे हैं? लगातार निरंतर में। अब क्या लगता है आपको राजनीति में इंटरेस्ट आ गया है? नहीं, बात ये है ना, सेवा करनी है ना जी। अंतर है। मैं पहले सामाजिक दृष्टि एक सोशल वर्कर होकर सेवा करता था जी। आज मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। राजनीति में क्या है कि हमारे पास में साधन आ जाते हैं। साधनों का उपयोग एक सामान्य आदमी किसी अधिकारी को फोन करता है, और एक प्रतिनिधि किसी अधिकारी को फोन करता है, उससे आम कार्यकर्ताओं की समस्या का सोल्यूशन आसानी से हो जाता है। तो मेरे को बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है जब मैं किसी गरीब पीड़ित आदमी का किसी अधिकारी को फोन करता हूँ, 2 दिन बाद में आकर के कहता है महाराज मेरा काम हो गया, बहुत बहुत आभार। हॉस्पिटल में आदमी जाता है, उसकी मदद कर देते हैं। थाने में किसी की दिक्कत आती है, उसको मदद कर देते हैं। और भी सामान्य दृष्टिकोण से कोई काम होते हैं, कार्यालय में काम होते हैं, वहाँ फोन करते हैं गरीब आदमी इसकी मदद करना, तो उससे मुझे बहुत आत्मिक सुख मिलता है। आम आदमी बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरे को इसका लाभ हुआ जी। ट्रेन आने वाली है, इसलिए आगे फाटक बंद है और हमारी गाड़ी यहीं पे रुक गई है। आगे कितनी दूर है अपना सभा स्थल? जो बस इससे निकलते ही 1 किलोमीटर के ऊपर ये श्यामपुरा गांव है, ये दातारामगढ़ का आखिरी गांव है जी। इसके बाद में सीकर विधानसभा शुरू हो जाता है। स्वामी जी, एक बात, किसानों की आपने बात की है, किसानों की एमएसपी को लेकर के बड़े आंदोलन हुए हैं शेखावाटी में, सीकर में, किसानों की समस्याओं को लेकर के भी, और खासतौर पर कॉमरेड अमराराम दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया। बाबा जी ने किसानों को लेकर के कुछ नहीं किया। मैं एक बात कहता हूँ, फिर वही बात आती है जी। वो आदमी आवाज उठना है, मतलब आरोप लगा रहे हैं जिनकी 27 साल बंगाल में सरकार रही, इसी माकपा की सरकार रही, 30 साल कांग्रेस की सरकार वहां रही, पिछले 10-12 साल से दीदी बैठी है। इनसे पूछो बंगाल में एक भी मंडी है? 1 शेर 1 किलो अनाज भी, एमएसपी तो बहुत दिन से लागू है भाई। चलो कम है, कानून नहीं बना, लेकिन एमएसपी पर माल तो खरीदा जा रहा है जी। चावल भी खरीदा जाता है, गेहूं भी खरीदा जाता है, सरसों रागी भी खरीदी जाती है। क्या इन्होंने बंगाल में 1 किलो अनाज भी कभी एमएसपी पर खरीदा? क्या मंडी नहीं है वहां पर? मोदी लहर पर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सवार हैं, या फिर सीकर में स्वामी जी की अपनी एक पकड़ है, और आपको लगता है कि जनता आपसे प्रभावित है? देखिए, मोदी जी का काम तो है ही जी। मेरी सेवा और मोदी जी के साधन दोनों का समन्वय जब होता है तो विपक्ष टिक नहीं पाते हैं। भारत सरकार के साधन, योजनाएं और मेरी धरातल पर सेवा, लोगों से संपर्क, इनका समन्वय जब होता है तो विपक्ष कहीं भी खड़ा नहीं हो पाता है, उखड़ जाता है।
तो एक और सभा यहाँ पर आ गई है रोड शो में आज स्वामी जी। यहाँ पर हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर अगले पड़ाव के लिए हम चलेंगे। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, हालांकि थोड़ी देरी हुई है। हमारे मंत्री जी भी आए हुए हैं, मंत्री हमारे जाबर सिंह खर्रा यहाँ पर आए हैं, यूडीएफ मंत्री, उनसे भी मिलेंगे। तो ये रोक दीजिए। टीडीपी और जनसेना और बीजेपी के नेता आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष दुग्गू बाती की मौजूदगी में फाड़े गए बैनर। मध्य प्रदेश के मुरैना में मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभा के बाद खाने के पैकेट के लिए मची लूट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लूट का वीडियो। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे में मुंबई में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलने पर कांग्रेस में नाराजगी दिखी है। मुंबई अध्यक्ष कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने फोन पर केसी वेणुगोपाल से सीट शेयरिंग पर नाराजगी व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश में निर्दलीय विधायकों पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर हाईकोर्ट पहुंचे हैं निर्दलीय विधायक। और खरीदार करने वाले सरकार थोड़े लेट चल रहे हैं। हमारी प्रधान जी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2 बार के सांसद, एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोके हैं। इनका काफिला यहां से अगले पड़ाव के लिए रवाना हो चुका है। अपनी लोकसभा क्षेत्र में लगातार लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। मेरे इस तरफ राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा है, तो दूसरी तरफ हमारे साथ इस रोड शो में आज स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और लगातार अपने समर्थकों के साथ अपने क्षेत्र का दौरा करते हुए सुमेधानंद सरस्वती लगातार हम इनसे बातचीत भी करें। स्वामी जी, लगातार आप क्षेत्र में कैसा उत्साह देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं में? जब से मुझे टिकट मिली है तब से लेकर के आज तक कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। आप स्वयं देख रहे हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता बिना किसी प्रकार के स्वार्थ के, बिना किसी प्रकार के लोभ लालच के, और वो रात दिन हमारे साथ में घूम रहा है। मैं जानना चाहता हूं दरअसल इस बार समस्याएं क्या है लोगों के बीच में, जिनको अगर आपको तीसरी बार मौका जनता देती है तो आप उनको खत्म करना चाहेंगे? आपका घोषणा पत्र में, आपके वादों में, आपके जहन में क्या आता है कि मैं इस बार जीत करके तमाम चीजें जो परेशानियां हैं उनको खत्म करूंगा? देखिए, हमारी पार्टी अभी राष्ट्रीय स्तर पर तो अपना संकल्प पत्र जारी करेगी जी, लेकिन मेरा जो स्थानीय मुद्दा है मूल रूप से पहली आवश्यकता लोगों की पेयजल की है। उस पेयजल के समाधान के लिए हमारी भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल देने का अभियान चलाया है जी। पहले तो नल हर घर तक पहुंचाएंगे और उस नल के अंदर हम इंदिरा गांधी नहर का पानी लेकर के आएंगे और सिंचाई के लिए यमुना का पानी लेके आएंगे। 2 मुद्दे तो मेरे ये हैं जो धरातल पर जाने के हैं जी। और जो मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं, पशुधन के लिए चिकित्सालयों की आवश्यकताएं हैं। ये जो किसान है ये केवल कृषि नहीं बल्कि पशुधन के ऊपर भी, और प्रधानमंत्री जी ने अभी जो एम्बुलेंस प्रारंभ किए हैं, चल पशु चिकित्सालय, हम चाहेंगे कि गांव-गांव में इस प्रकार की सुविधाएं जुटें। सैनिकों को लेकर के क्या करेंगे, शहीदों को लेकर के उनकी समस्याएं, उन पर क्या करेंगे? और एक और इसके साथ में सवाल यह है कि लगातार विपक्ष कह रहा है अग्निवीर योजना के नाम पर जनता, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग जो युवाओं का भविष्य है उसको 4 साल बाद में कहाँ जाएगा वो? देखिए, ये इलाका हमारा जो है सैनिकों का इलाका है जी, और इस क्षेत्र में सर्वाधिक सैनिक हैं। पहली बार हमारी सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने जी, हमारे क्षेत्र के जो लोग शहीद हो जाते थे, नौजवान 400 के आसपास शहीद मेरे क्षेत्र के हुए हैं। हाँ। पड़ोस में झुंझुनू है, 800 के आसपास वहां के शहीद हुए हैं। उनको अगर सम्मान किसी ने दिया तो अटल जी ने दिया। 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन 40 साल 45 साल लोग धरने पर बैठे रहे जंतर मंतर पर, उसका समाधान किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो सैनिक आज हमारे साथ है। बात रही अग्निवीर योजना की, विपक्ष इसको भटका रहा है। अगर सेना में
75 की जरूरत थी तो हम 100 भर्ती कर रहे हैं। और उसमें भी 50% हमारी सेना में जाएंगे, 25% हमारे अर्धसैनिक बलों में जाएंगे। और राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि हम अन्य लोगों को भी विभिन्न स्थानों पर एडजस्ट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में इतनी बड़ी बड़ी उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी ट्रेन लोगों की जरूरत पड़ती है। तो अब ये अगली सभा में हम आ चुके हैं और ये कौन सी वेद की डाणी में आ गए हैं। स्वामी जी बहुत आभार आपका न्यूज 18 को समय देने के लिए। रावत सिंह खरा जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।